स्टार्ट करती हूँ। वेलकम एवरीवन। आज के इस सुंदर टॉपिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है? फोर, बोलिए। Four pillars of meditation. फोर पिलर्स ऑफ मेडिटेशन। तो ये ध्यान के चार स्तंभ, इन्हें क्यों बोला, क्या है? पहले पहले तो हम ये जाने, ये चार फोर पिलर्स हैं क्या ध्यान के? कुछ भी आप लोगों की तरफ से एनी आइडिया? तो चलिए मैं आप लोगों के साथ पीपीटी शेयर करती हूँ। अच्छा, मैंने शेयर नहीं किया। फर्स्ट तो हमारा फोर पिलर में क्या आएगा? आना पाना सती ध्यान। हम्म, तो फर्स्ट हमारा क्या है? आना पाना सती ध्यान, जो कि हम डेली कर रहे हैं। जो ध्यान की विधि हम कर रहे हैं वो क्या है? आना पाना सती ध्यान। तो आना पाना सती का मतलब क्या होता है? आप लोग बताइए। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है। और किन्हीं को पता है आना पाना सती का मतलब? थोड़ा सा कुछ भी, जो भी आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी गलत और सही नहीं है। जो भी आपको समझ आ रहा है वही बोले, जब तक हम कुछ नहीं। आनापानासति का मतलब है जो हमारे बोलिए बोलिए, कुछ कोई बात नहीं है, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? भाई कुछ मिस्टेक होगी, और इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है। आना, आना मतलब क्या? आना सांस लेना, ब्रेथ लेना, आती हुई सांस। और आती हुई सांस। अपाना। देखिए, आना पाना सती जाती को, भी सब। हाँ, दो भागों में बांटा गया है। आना प्लस अपाना प्लस सती। तो आना का मतलब हो गया आती हुई सांस, और अपाना का मतलब हो गया जाती हुई सांस, और सती का मतलब होता है मिलन। आती हुई हाँ, और जाती हुई सांसों का मिलन ही आनापाना सती है। ठीक है। जो जो कि गौतम बुद्धा ने हमें 2500 वर्षों पहले बताया था इस विधि को, कि ये विधि करने से हम निर्वाण को पा सकते हैं। हम जीवन में जो दुख है हमारे, उन दुखों से हम छुटकारा पा सकते हैं इस ध्यान की विधि से। और ये बहुत ही सरल और आसान विधि है, जिसमें कि हमें कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल कंफर्टेबल स्टेट में बैठना है। सुख आसन में आप पैरों को लटका के भी बैठ सकते हैं, आलती पालती मार के भी बैठ सकते हैं, पैरों को फैला के भी बैठ सकते हैं। केवल क्या करना है हमें? आगे के फीट को क्रॉस करना है। आगे के जो हमारे पांव के तलवे हैं उनको केवल हमें क्रॉस कर लेना है, ताकि हमारी 10% जो एनर्जी बॉडी से रिलीज होती है पैरों की अंगुलियों के द्वारा, वो बाहर ना जाए। बस इसीलिए हम ये लॉक लगाते हैं, और हाथों की भी अंगुलियों को हम फंसाते हैं, और आंखों को हम बंद करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? बताइए आप लोग, रोज कर रहे हैं ना? आती हुई सांसों, हाँ, आती जाती आंखें सांसों बंद को कर पूरी ली, हाथों को महसूस लॉक करते कर लिया, पैरों को क्रॉस कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं? सांसों को सुनते हैं, हाँ, महसूस करते हैं। सांसों को आती हुई सांसों को। ऑब्जर्व करते हैं, मतलब सांसों का हम निरीक्षण करते हैं कि भाई सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है।
सांस आ रही है अंदर, कैसे आ रही है, सांसें कैसे जा रही है। जब हम ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे जो विचार आ रहे हैं हमारे मन में, वो विचार की गति धीमी हो जाती है। तो मेन रीजन यही है, सांसों को निरीक्षण करना है, तभी हमारे विचार कम होंगे, तभी हमारे विचार अपने आप हमारे से दूर हो। तो शुरुआत में हो सकता है कि ना भी हो, शुरुआत में, क्योंकि मतलब ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज्यादा विचार आ रहे हैं मन में, तो भाई उनकी गति धीमी होने में, उन विचारों, दो विचारों के बीच में गैप आने में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन हर कोई अपने आप को 40 डेज का टाइम दे कि हमें कोई भी नई चीज सीखने के लिए अपने आप को थोड़ा वक्त देना होता है, तभी हम कोई निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ज्यादातर क्या करते हैं लोग कि एक दिन ध्यान किया, नहीं ये मेरे बस की चीज नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, और ये तुरंत वो डिसीजन में आ जाता है कि बस मुझे करना ही नहीं, मुझसे होगा ही नहीं। तो क्या आप कोई भी चीज अपने जीवन में, जो भी आप आज तक सीखे हैं, पढ़ना लिखना से लेकर कोई भी आर्ट हो, कोई भी कला हो, कोई भी क्रिएटिविटी हो, क्या आपने एक दिन में ही सीख लिया? क्या बिना वक्त दिए हम अपने जीवन में कुछ सीख पाए? तो वैसे ही ध्यान करने के लिए भी हमें अपने आप को 40 डेज मिनिमम बोला जाता है कि वक्त देना है। उसके बाद ही हम कोई फैसला लें कि हमें करना है या नहीं करना है, ये आपकी पूरी आपकी चॉइस है। उसके बाद हम भी आपको कोई फोर्स नहीं करते हैं कि आपको करना ही है। अगर 40 डेज करने के बाद भी आपको लगे कि ये मेरे लिए नहीं है, तब आप इसको छोड़ सकते। लेकिन ये पूरे प्रूफ के साथ, ये साइंटिफिकली प्रूवन हुआ है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, वहां पे जब छात्रों को ध्यान करवाया गया, तो जब ये उनके ब्रेन वेव्स को देखा गया, उनके ब्रेन के अंदर के न्यूरॉन्स को देखा गया, तो ये साइंटिस्ट ने ये बताया कि उनका माइंड का स्टेट बहुत पीसफुल हो गया और बहुत मेंटल क्लैरिटी आई है उनके अंदर। तो इसीलिए जो मेडिटेशन को एक साइंटिफिक प्रूफ भी मिल चुका है कि ये सभी के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जो पहले हम लोग ये मानते थे, कोरोना के पहले तक मेडिटेशन के लिए किसी को भी एक्सेप्टेंस नहीं थी, बहुत कम ही लोग इसको मान पाते थे, इसको एक्सेप्ट कर पाते थे। आफ्टर कोरोना अब ये सभी के अंदर एक एक्सेप्टेंस आ गई कि नहीं, मेडिटेशन इज बेनिफिशियल, भाई बेनिफिशियल प्रोसेस है ये। दीदी लेकिन पहले के लोग तो करते ही थे, पहले के ऋषि मुनि लोग सब ध्यान भी तो करते थे इसी को नहीं लोग करते थे तब। पहले। साधारण लोगों ने क्या सोचा कि ये हमारे करने का नहीं है, ये तो ऋषि मुनियों का करने का है। और जो ध्यान करता है वो तो घर और परिवार सब कुछ छोड़ के चला जाता है। लोगों का तो मानना ये हो गया था ऋषि मुनि को देख के, क्योंकि भाई गृहस्थ जीवन में रहते हाँ हुए ध्यान पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर एक डिटैचमेंट की फीलिंग आ जाती है। तो लोगों के अंदर ये भ्रम पैदा हो गया कि भाई जो ध्यान करते हैं उनको तो कोई अटैचमेंट ही नहीं रह जाता है, उनको तो कोई मोह माया से मतलब ही नहीं रह जाता है। तो ये तो भाई इस समाज में रहने के लिए, इस दुनिया में रहने के लिए, अगर कोई ध्यान करने लग जाए तो वो तो पता नहीं, फिर तो घर परिवार छोड़ के ही चला जाएगा। ये मिथ कैसे आए लोगों के? क्योंकि ज्यादातर पहले के जो ऋषि मुनि होते थे वही ध्यान करते थे, जिनको कोई मतलब नहीं होता था दीन दुनिया से। तब गौतम बुद्ध ने ये चीज बताई थी कि नहीं, हम गृहस्थ जीवन में रहकर हम सब कुछ, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए भी हम ध्यान कर सकते हैं। ध्यान हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और सबको करना है। तो ये चीज जब लोगों के, जब कोरोना में ये चीज देखिए, ह्यूमन माइंड क्या है ना, जब तक कोई बेनिफिट नहीं समझ आती ना, तब तक ह्यूमन माइंड करने को रेडी नहीं होता है। तो कोरोना में क्या, वहां पे तो कुछ नहीं दिख रहा है ना, कोई उपाय नहीं दिख रहा है लोगों को,
भाई डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो भी जीवन का भरोसा नहीं है कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे। लेकिन अब पता चल रहा है कि भाई ध्यान जो लोग कर रहे हैं ना, वो उनको ये वायरस नहीं उतनी जल्दी अफेक्ट कर रहा है। तब लोगों के अंदर ये एक्सेप्टेंस आई है कि नहीं करना है। काफी लोगों ने करना शुरू किया था इस पीरियड में। ऐसा नहीं है कि पहले लोग नहीं करते थे, पहले भी लोग करते थे, लेकिन इस पीरियड में काफी एक्सेप्टेंस आई लोगों के अंदर। तो अब, और मैंने एक न्यूज़पेपर में पूरा एक आर्टिकल देखा था कि जहां पे मेडिटेट करवाया जा रहा है उन लोगों को ये कोरोना, मैं इवन अपना एक्सपीरियंस बोलती, मैंने वैक्सीन नहीं लिया और मुझे एक बार भी कोरोना नहीं हुआ। तो मेरे घर वालों ने मुझे बहुत फोर्स किया कि नहीं वैक्सीन ले लो। तो वैक्सीन क्यों ले रहे थे लोग? क्योंकि उनके अंदर एक डर था, उनके अंदर एक भय था, तब वैक्सीन ले रहे थे। और जबकि कोई भी वैक्सीन 6 मंथ में रेडी नहीं होती है। जब तक उस वैक्सीन के ऊपर 3 इयर्स एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, तब तक वो मार्केट में नहीं आती है। लेकिन उस समय सिचुएशन क्या थी कि गवर्नमेंट के हाथों से पूरी निकलती जा रही थी, इसीलिए ये वैक्सीन लाया गया और लोगों ने लिया। तो इसका आफ्टर इफेक्ट भी हम अभी देख पा रहे हैं। तो आनापानासती ध्यान के बेनिफिट्स हम जान चुके हैं कि ये कितना लाभकारी है हमारे जीवन में, और हर के लिए ये कितना गुणकारी है। तो नेक्स्ट जो हमारा पिलर है मेडिटेशन का, वो है स्वाध्याय। हम अच्छी अच्छी बुक्स, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक बुक्स भी पढ़ें, क्योंकि ध्यान जब हम कर रहे हैं तो हमारा मन जो है वो खाली हो रहा है। तो कोई भी खाली बंजर जमीन को अगर हम छोड़ दें तो वहां पर क्या होता है? वहां पे खरपतवार उग जाते हैं, वहां पर कुछ ना कुछ घास उगी जाएंगे। कभी भी कुछ खाली नहीं रहता इस पूरे ब्रह्मांड में, वहां कुछ ना कुछ भर ही जाता है। पूरी पृथ्वी पर कोई भी चीजों में आप अगर देखेंगे तो कोई भी चीज खाली नहीं है, वहां कुछ ना कुछ भरता ही है। तो वैसे ही जब तक हम अपने मन को अगर खाली कर रहे हैं ध्यान के साथ, वहां पर अगर हम ज्ञान नहीं डालेंगे तो वहां पर क्या होगा? वापिस से हो सकता है कुछ नेगेटिविटी वापिस भर जाए, फिर से वही चिंता और परेशानी आ जाए। तो उसकी जगह हम कुछ सकारात्मकता को डाल दें, अगर हम कुछ ज्ञान को डाल दें, तो वो जैसे जैसे भरता जाएगा, जो काम का नहीं है वो छूटता जा रहा है, जो काम का है वो हम भरते जा रहे हैं। इसीलिए हम अच्छी अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं, ताकि हम अपने खाली मन में ज्ञान को भर पाए। और स्वाध्याय का मतलब ही होता है स्व। स्व मतलब क्या हुआ? सेल्फ। और अध्याय का मतलब क्या हुआ? स्टडी। अध्ययन करना मतलब हम खुद का अध्ययन करते हैं, वही है स्वाध्याय। हम खुद के बारे में जानते हैं। तो आध्यात्मिक बुक जो है हमें अपने ही जीवन के बारे में बताती है कि इस जीवन के क्या मायने हैं, इस जीवन में क्या क्या वास्तविकता क्या है, क्या सत्य है इस जीवन का, वो बताती है हमें। यहाँ पर तो क्या है ना, हमारे आंखों पर, हम इस भौतिक दुनिया में हमने एक चश्मे लगा कर रखा है, चश्मा को लगा के रखा है कि भाई जैसे हमें दिखाया जा रहा वैसे हम देख रहे हैं, जैसा हमें बताया जा रहा वैसा ही हम मान रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक बुक का जब हम अध्ययन करते हैं, विजडम लेते हैं, तब हमें असलियत में पता चलता है कि जीवन का सत्य क्या है। तो उसी सत्य को जानकर जब हम अपने जीवन को जीते हैं, तब हम हर चीजों के हर पर्सपेक्टिव को देख पाते हैं। हम केवल लोगों की सुनी सुनाई बातों पर हम नहीं रहते, फिर हम हर चीजों को अपनी आंखों से देखते हैं कि भाई क्या सही है और क्या गलत है, क्या मुझे यहाँ पर करना है, क्या मुझे यहाँ नहीं करना है। फिर हम अपने फैसले खुद ले पाते हैं। इसीलिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है हर एक के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो क्या है हमारा, सज्जन सांगत, जो कि हम अभी कर रहे हैं। कि भाई आप जो भी इस यात्रा में, इस स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी आपसे आगे है, उनके साथ समय बिताना, उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ डिस्कशन करना, यही है सज्जन साथ। तो एक मेंटर के, एक गुरु के
मतलब कि उनके साथ अगर हम बैठ के जो भी क्वेरीज है, जो भी प्रश्न आ रहे हैं, जो भी कुछ समझ आ रहा है वो डिस्कस करते हैं, तब हम और भी जल्दी इस यात्रा में ग्रो करते हैं, हम आगे बढ़ पाते हैं। हमारे अंदर एक बहुत क्लैरिटी आती है चीजों को लेकर कि हाँ, क्या ये चीज है तो ये कैसे है, क्यों है, और मुझे क्या करना है। ये मेरा जीवन है, मेरे जीवन को मुझे कैसे जीना है, मुझे जीवन में क्या करना है, मुझे कहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, ये सब कुछ की क्लैरिटी आती है। तो सज्जन संगत भी बहुत जरूरी है। और चौथा और लास्ट पॉइंट क्या है हमारा? वेजिटेरियनिज्म। तो शाकाहार, हम अपने जीवन में शाकाहार को अपनाएं। तो भाई क्यों अपनाना है शाकाहार को, क्यों हमें मतलब शाकाहार भोजन ही करना है? तो जो भी, देखिए इस पृथ्वी पे सब कुछ, सभी जीव जंतु हैं जिन्हें लोग सब हमारे क्या है, भाई बंधु हैं। जैसे आज हम लोगों ने मेडिटेट किया, तो सब कुछ में मैं ही हूँ, क्योंकि चेतना एक ही है और एक ही चेतना के हम अंग हैं। जैसे एक एक ही माँ बाप के बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्या अलग अलग हो गए? वो है तो एक ही माँ बाप के लिए क्या है, एक ही है, सब कोई एक ही है। तो उसी तरीके से चेतना पूरी पृथ्वी में एक ही एनर्जी है। कभी भी एनर्जी को हम लोग एनर्जीज बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म फॉर्म में भी वो क्या होती है, एनर्जी ही होती है। तो एक ही एनर्जी है, और उसी और सब कुछ में एनर्जी है। हम भी एक एनर्जी बीइंग है, जो और भी कोई, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है या लिविंग थिंग है, सब के अंदर वही चेतना, वही कॉन्शियसनेस है। जैसे आज मैं कह दूं ये लैपटॉप, ये फोन, कुछ भी है, जो भी आपके रूम में आपको आसपास पंखा, एसी, जो भी कुछ दिख रहा है, ये दिख रहा, सब के अंदर एक कॉन्शियसनेस है। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई किसी भी चीज को हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, तभी वो चीज हमारे पास रहती है। तो क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो उसी एटम के बने हैं जिसके हम बने। अगर आप साइंटिफिक टर्म में समझें, तो हर एक कोई उसी एटम से बना, उसी, वही कोशिका हमारे अंदर है, वही कोशिका उसके अंदर है, वही अणु हमारे अंदर है, वही अणु उनके अंदर है। तो फिर कॉन्शियसनेस हमारे अंदर जो है, वही कॉन्शियसनेस उनके अंदर भी है। तो हम कैसे मार के खा सकते हैं दूसरे जीव जंतु? वो तो हमारे भाई बंधु हैं, सबके साथ हमें मिलकर रहना है। आज नेचर को हम देखें, क्या नेचर में कोई भी चीज को आप देख लें, वो क्या किसी को हानि पहुंचाती है अपने लिए? तो उसी तरीके, लेकिन मानव जाति अभी कैसे जी रही है कि हम बॉस हैं इस पृथ्वी पे, हम चाहे जो कर सकते हैं, हम किसी को भी मार सकते हैं, हम किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सही तरीका है जीवन जीने का? भी आपके भोजन के लिए सृष्टि में इतने फल फूल, अनाज, सब कुछ बनाया गया है, तो हम क्यों खा रहे हैं दूसरे ही अपने जीवों को? और इसका एक और मेन रीजन है कि फ्रेंड्स, जब हम किसी भी नॉनवेज खाते हैं तो क्या होता है, जब उन जीवों को काटा जा रहा है, तो क्या हो रहा है, वो उनके ही सामने, वो दूसरे जीवों को जब कटते हुए देखे, सबके अंदर एक भय की फीलिंग होती है, एक फियर रहता है ना कि भाई मुझे अब काटा जाएगा। वो देख तो रहे ही है, वो समझ तो रहे ही है, तो क्या हो रहा है कि उनके अंदर एक फियर होता है जब उन्हें पकड़ा जाता है तभी। तो वो फियर जब लोग खाते हैं तो उनके अंदर भी कैरी फॉरवर्ड होता है, क्योंकि ये जो सारे जीव, आप बोलेंगे कि भाई पेड़ पौधे जब हम खा रहे हैं तो उनको भी तो तोड़ा जा रहा है, उनको भी तो खाया जा रहा है, तो क्या उनके अंदर भी वही कॉन्सियसनेस है? तो क्या इमोशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहे हैं? नहीं, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं वो 2D, ये 2D डायमेंशनल होते हैं, जबकि जीव जंतु जो होते हैं 3D डायमेंशनल होते हैं। उनमें इमोशंस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, पेड़ पौधों में
इमोशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। तो आप ज्यादातर देखेंगे जो भी नॉनवेज खाते हैं उनके अंदर बहुत फियर होता है, उनके अंदर बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जी स्टोर हो जाती है, उन्हें बहुत ज्यादा एंगर में वो रहते हैं, बहुत ज्यादा निगेटिव जोन में वो लोग रहते हैं। आप अब से ऑब्जर्व करके देखिएगा जो भी नॉनवेज खाते हैं उनका माइंडसेट कैसा होता है, उनका बिहेवियर कैसा होता है, उनका नेचर कैसा होता है। वो बहुत हिंसात्मक प्रवृत्ति में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी को अपनी बॉडी में ले रहे हैं। लेकिन जब हम शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं तो हम सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर लेते हैं। प्राण ऊर्जा, क्या हो रहा है ना, शाकाहार भोजन में प्राण ऊर्जा होती है जिसको हम ले रहे हैं, और वहां पे क्या हो रहा है, हम एक डेड फूड को खा रहे हैं। तो डेड फूड के अंदर तो कोई प्राण ऊर्जा नहीं होगी। और शाकाहार में भी एक बोला जाता है गार्लिक नहीं खाना, क्योंकि गार्लिक के अंदर कोई एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है जो जो बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जी होती है, बिल्कुल इक्वल टू नॉनवेज। इसीलिए गार्लिक खाने के लिए मना किया गया है आध्यात्मिकता में कि आप लोग गार्लिक ना खाएं। और कई लोग बोलते हैं कि भाई प्याज को भी तो मना किया गया है। तो प्याज के अंदर नहीं होती है निगेटिव एनर्जी। प्या ये अनियन में ये पावर होती है कि वो निगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है। तो कभी भी 15 मिनट से ज्यादा कटा हुआ प्याज नहीं खाना चाहिए। अगर आप रूम के दो कोने में प्याज को अगर काट के रखेंगे ना, तो वो सारे आपके रूम की निगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेगा। बहुत पावर है उसमें ऑब्जर्व, मतलब ऑब्जर्व करने की। तो आपको कभी भी लगे ना कि घर में बहुत ज्यादा निगेटिविटी फील हो रही है, बहुत ज्यादा घर में बहुत कलह कलेश, तो आप प्याज को काट के रख दें, देखिएगा आप। जैसे ये सॉल्ट में भी निगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की बहुत पावर होती है, और अनियन में भी ये पावर होती है। तो कभी भी हमें प्याज ज्यादा देर का कटा हुआ नहीं खाना चाहिए। ओके, क्लियर? किन्हीं को किसी इससे लेकर कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते। कोई भी मन में कुछ डाउट आ रहा हो, कोई भी प्रश्न आ रहा हो, सब। अब जैसे कि अब के टाइम पे, जैसे पहले क्या था ना कि गायें हमारे घर में रहती थी, तो मिल्क है, पनीर है, जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उसको भी खाना, उसको भी शाकाहार भोजन में आता था। लेकिन अभी जिस तरीके से डेयरी इंडस्ट्री चल रही है, अब क्या है कि भाई उनमें भी एक इमोशंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है कि गायों को किस तरीके से सताया जा रहा है, किस तरीके से उनसे वो दूध निकाला जा रहा है। मतलब एक तरीके से बोला जाए तो एक कष्टकारी प्रोसेस हो गया ये दूध निकालना भी। पहले के जमाने में क्या था, हम गाय घर में रखते थे, उनकी सेवा करते थे, उनको वो प्यार देते थे, और उनके साथ कोई भी तरह की कोई ज्यादती नहीं होती थी। तब वो हम दूध पीते थे, और गाय को हम माता की तरह मानते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं रह गया। तो अभी के टाइम पे तो मैंने देखा है कि कई डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि अब एडल्टेड मिल्क आने लग गया है, अब हमें दूध भी अवॉइड करना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे लिए, अब हमारी बॉडी के लिए नहीं रह गया है। तो अब अभी के टाइम पे क्या है ना, कई लोग अब वीगन डाइट को अपनाने लग गए हैं। लेकिन बस ये क्या ना, हमारी हैबिट में आ चुका है, तो इसको छोड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन आप चाहें तो अभी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं वीगन डाइट के, कि आप कोकोनट मिल्क यूज कीजिए, कोकोनट ऑयल यूज कीजिए। तो ये सब चीजें जो हैं, हम वास्तविकता में देखें, अगर हम इस चीज के बारे में चिंतन और मंथन मंथन करें, अपने मन में मनन करें, तो कितना कुछ जो भी गलत चल रहा है उसको हम देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि कैसे हम उसे रोक सकते हैं। तो ध्यान
जब से आया है, मतलब कि इस ध्यान का प्रचार जैसे जैसे हो रहा है, तो जब ये लोगों को पता चल रहा है कि शाकाहार भोजन हमारे शरीर के लिए सफिशिएंट है, क्या ना लोगों का इसके पीछे भी कुछ मिथ है कि भाई नॉनवेज खाने से हमें ताकत मिलती है, हमें ये मिलता है, हमें वो मिलता है, हमें सारे विटामिन मिलते हैं हमारे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जितना भी कुछ शाकाहार भोजन है उसमें हमारे पास प्रॉपर सब कुछ, हमें हमारा जो भी हमारे बॉडी को चाहिए वो हमें मिलता है। अगर आप देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तो ड्राई फ्रूट्स हैं, और भी जो भी फूड एंड ग्रेन्स हैं, वो सब कुछ में हमारे बॉडी को जो चाहिए सब कुछ सफिशिएंट मात्रा में है। बस एक बैलेंस डाइट की हमें जरूरत। ओके, क्लियर? तो कोई भी अगर कुछ भी कहीं भी सुनने के बाद कोई डाउट आए, कोई भी प्रश्न आए, तो आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ओके। ओके, डाउट नहीं है, बट एक रिक्वेस्ट है। आप 1 आवर का आनापान सती ध्यान ग्रुप में डालने वाले थे, तो आप प्लीज वो शेयर कर दीजिएगा। हाँ, मुझे उस दिन सुजात मेरे चैनल पे जाएंगे ना, वहां पे कई सारे ध्यान मिलेंगे आपको 1 आवर। डिवाइन प्रीति ओके। @gmail.com पे जाएंगे, और मैं अपना वो यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दूंगी, तो हाँ आपको वहां पे कई प्लीज। सारे ध्यान खुद ही मिल जाएंगे। आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर दिन आप क्या कर पाएंगे। ठीक है ना? और उसमें मोस्टली सभी गाइडेंस वाले ही मैंने मेडिटेशन अभी डाले हैं इनिशियली, कि आप लोग 1 घंटे आराम से बैठ पाओ। और धीरे धीरे मैं और भी अपलोड कर दूंगी। मेरे नहीं भी तो 200 से 300 मेडिटेशन मेरे करवाए हुए हैं। तो उसकी आप लोगों को बिल्कुल भी, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करें। बहुत जितना आप कर सके मैं उतना आप लोगों को मतलब दे पाऊंगी। तो मैं धीरे धीरे अपलोड कर रही हूँ ये सारे, और 8 या 10 मैंने कर दिए हैं, और भी मैं आगे करती रहूंगी। ठीक है ना? आप लोग उस पे जाके कर सकते। थैंक यू। तो एक थैंक यू घंटे दी। का ध्यान आप लोग करने के लिए आप लोगों ने जो इच्छा जाहिर की है, तो मैं नेक्स्ट मंथ ही, मतलब ये 21 डेज कंप्लीट होने के बाद मैं टाइम बढ़ा दूंगी। फिर मैं 40 मिनट्स तो जरूर ही करवाऊंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या है ना, 40 मिनट्स, 40 to 45 मिनट्स हम लोग कर लेते हैं ना, तो एक ठीक है। ऐसे तो हमें अपने एज के बराबर ध्यान करना चाहिए, जितनी हमारी एज होती है उतने मिनट जरूर करना चाहिए हमें ध्यान। जैसे हमारी एज 40 है तो हमें 40 मिनट्स करना है, हमारी एज 45 है तो 45 मिनट्स हमें जरूर करना है, क्योंकि हम हर साल के लिए अपने, हर साल मतलब 1 साल की उम्र के लिए हम 1 मिनट ध्यान कर रहे हैं हर रोज। ओके। तो जो 60 मिनट्स के हैं उनको 60 मिनट्स करना जरूरी है। जो छोटे बच्चे हैं भाई, 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, तो वो 15 मिनट भी करेंगे तो दैट इज सफिशियंट फॉर देम। और एक चीज और इसमें है कि जैसे भाई, ये आपको अगर कुछ है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिजीज है, अगर आप उसको हील करना चाहते हैं, तब हमारे ये जो हम अपनी एज के इक्वल ध्यान कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हम डेली की जो हमारे शरीर को जितनी जरूरत है एनर्जी की, उसको पाने के लिए कर रहे हैं। ओके। लेकिन अगर आपको कोई डिजीज हील करनी है, या कुछ कोई और रीजन है करने का ध्यान, तो उसमें आपको अपने टाइम को बढ़ाना होगा, अपने ड्यूरेशन को और ज्यादा करना होगा। जैसे मैं अपना एक अनुभव इसमें बताऊं, तो मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, तो मैंने 2-2, 3-3 घंटे भी ध्यान किए। कोरोना पीरियड में तो कहीं आना नहीं था, कहीं जाना नहीं था। और ये माइग्रेन तो मैंने जब स्टार्टिंग में ध्यान करना शुरू किया था, तभी मैंने विदिन 6 मंथ मेरा ये चला गया। और उसके बाद आज तक मुझे कभी भी ये परेशानी नहीं है। एकदम मैं आराम से, कभी भी मुझे, मतलब इवन डॉक्टर ने मुझे दवा भी दी थी, बट मैंने हमेशा अपने आप से ये प्रण किया कि मैं अपनी लाइफ को मेडिसिन फ्री रखना चाहती हूँ। तो मेरे लिए मेरा ध्यान ही मेडिसिन है। तो ये आपकी चॉइस है, ये आपका संकल्प है कि आप अपनी लाइफ कैसी चाहते हो।
फिर मुझे स्पॉन्डिलोलाइसिस की भी प्रॉब्लम थी, ध्यान में आने के पहले थी ये सारी प्रॉब्लम्स। वो स्पॉन्डिलोलाइसिस की प्रॉब्लम भी आफ्टर 1 ईयर देखा मैंने, अपने आप ही चली गई। मतलब इवन लोगों को बहुत विश्वास ही नहीं हो रहा था कि स्पॉन्डिलोलाइसिस एक बार होने के बाद तो ठीक ही नहीं होती है। और कोरोना पीरियड में जबकि हम डॉक्टर से कोई कंसल्ट नहीं कर पा रहे थे, उस टाइम पे वर्क प्रेशर बढ़ गया था, तब मेरे एल्बो स्प्लिट हो गई थी। वो मैंने हील होता हुआ खुद महसूस किया है। मैं उस टाइम पे कोरोना पीरियड में मैं रात में 2-2 3-3 बजे तक ध्यान करती थी। 11 बजे बैठी, कभी 10 बजे बैठी, मतलब बहुत लंबा ड्यूरेशन। मैंने खुद हील होता हुआ अपने एल्बो स्प्लिट को फील किया है कि कैसे हीलिंग प्रोसेस चल रहा है अंदर में। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि ध्यान जबरदस्त हीलिंग प्रोसेस है। आप कुछ भी ठीक कर सकते हो। केवल आपके अंदर एक कमिटमेंट और एक जोश होना चाहिए कि हाँ, मुझे ठीक करना है ध्यान से, तभी आप कर पाओगे। अगर आपके अंदर डाउट होगा ना कि नहीं, पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, तब तब टाइम लगेगा। एल्बो स्प्लिट मेरे को ध्यान है, मेरे को हुआ विदिन 1 मंथ मैंने हील किया था इसे। तो सब कुछ संभव है। देखिए ये माइंड, जो ह्यूमन माइंड है ना, वो बहुत पावरफुल है, हम चाहे जो कर सकते। तो इस चीज को जब हम समझ लें कि हमारे पास कितना पावरफुल माइंड है और हम अपनी लाइफ को पूरी तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, तो हमारे लाइफ में हम जैसा चाहेंगे हमारी लाइफ वैसी होगी। तो यस, ये सब आगे के टॉपिक हैं। हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, सब कुछ हम जानेंगे, सब कुछ के बारे में हम डीप नॉलेज को लेंगे। ठीक है, ओके, चले फिर आज के लिए यही विराम लेते हैं हम लोग। थैंक यू एवरीवन, थैंक इस यू दी। तरीके से बने रहें इस यात्रा में। ये आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगा। कहीं भी घबराना नहीं, कहीं भी रुकना नहीं है, बस चलते जाना है। थैंक यू। थैंक यू दी। शेयर योर लव एंड लाइट एंड अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करें। आपका केवल यही कंट्रीब्यूशन है कि औरों के जीवन में भी इसको लेकर आए, और कुछ भी नहीं करना।